इजिप्ट के पिरामिड को जिसने भी बनाया था उनको कैसे भी करके हमारे अर्थ का एक्यूरेट साइज मालूम था। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। पिरामिड के साइज को केयरफुली देखने और समझने पर ये बात मालूम पड़ती है कि इसको बनाने वाले 4500 साल या उससे भी पहले अर्थ के एक्यूरेट साइज के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। जानकारी के लिए बता दी कि द ग्रेट पिरामिड 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक की मदद से बनाया गया था। एक ब्लॉक करीब एक हाथी के वजन जितना भारी है। इसकी बेस तकरीबन 13 एकड़ पर फैली हुई है और इसकी हाइट 481 फीट तक। हमें ये भी देखने को मिलता है कि इन तीनों पिरामिड की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स बिल्कुल सीधी नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हजारों साल पहले आजकल के मॉडर्न कंपास जितनी एक्यूरेसी से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में सीधा खड़ा किया गया था। ये वह सबूत है जो आज भी हमें देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पिरामिड्स की बेस का लेवल 0.75 इंच जितना एक्यूरेट है। आप में से जो इंजीनियर है उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि 3 एकड़ जितने एरिया का इतना एक्यूरेट लेवल आजकल के मॉडर्न लेजर लेवलिंग सिस्टम के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। हमारे पास इस चीज का भी एविडेंस है कि पिरामिड्स की चारों साइड वॉल जिनको 5 टन वजनी स्टोन ब्लॉक्स रखकर एक खास एंगल में खड़ा किया गया था। इन चारों की लंबाई एग्जैक्टली 230 मीटर से। अगर इन चारों में कोई डिफरेंस है तो वह 2 इंच से ज्यादा नहीं है। यानी ये वॉल्स एक दूसरे के मुकाबले में 99.98% एक्यूरेट है। जिन लोगों ने भी द ग्रेट पिरामिड बनाया था उनको हजारों साल पहले भी अर्थ की साइज भी अच्छी तरह से मालूम थी। अब ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों में दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती है। इसका बिल्कुल ही उल्टा गर्मियों में पाया जाता है, जिसमें रातें छोटी तो दिन बड़े हो जाते हैं। लेकिन साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें रात और दिन दोनों एक जितने ही होते। एक होता है 21 मार्च और दूसरा दिन होता है 22 सितंबर। इन दोनों में सूरज इक्वेटर के बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। इस मोमेंट को, इस घड़ी को सोलर इक्विनॉक्स कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 डेट्स में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। 12 घंटों को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट किया जाए तो ये 43,200 सेकंड्स बनते हैं। अगर 43,200 को द ग्रेट पिरामिड के हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जवाब आता है 6,333 किलोमीटर। ये उतनी ही लंबाई है जितनी अर्थ के पोलर रेडियस की है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो पिरामिड बनाने वालों की कैलकुलेशन 99.63% एक्यूरेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई कोइंसिडेंस है, कोई इत्तेफाक है, लेकिन पिरामिड की बेस का पैरामीटर जो कि 0.921 किलोमीटर है, उसको अगर 43,200 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब आता है 39,804 किलोमीटर। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि ये सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ यानी अर्थ के पूरे एक गोल चक्कर के मुकाबले में 99.34% एक्यूरेट है। कोइंसिडेंस तो सिर्फ एक बार होता है, लेकिन 99% से भी ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट, वह भी 2 बार आना, हमें एक गहरी सोच में डाल देता है। कई लोगों का अभी भी मानना है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन जैसा कि अभी हमने जाना कि 43,200 जिसका ताल्लुक सोलर इक्विनॉक्स से है, ये एक और जगह पर भी अपना सबूत दे रहा है। नॉर्मली देखने पर पिरामिड्स की 4 साइड्स नजर आती है, लेकिन असल में ये 4 नहीं बल्कि 8 है। ये 8 साइड सिर्फ सोलर इक्विनॉक्स वाले दिन ही ऊपर से देखने पर नजर आती है। ये डिस्कवरी पहली बार 1940 में एक ब्रिटिश एयरफोर्स पायलट ने की थी, जब वो पिरामिड्स के ऊपर से गुजर रहा था। पिरामिड्स का अर्थ के साइज और इक्विनॉक्स के साथ कनेक्शन, इनका ट्रू नॉर्थ को फेस करना, लेजर लेवलिंग जितनी एक्यूरेसी से इसकी बेस का लेवल होना और पिरामिड की वॉल्स का 99.98% एक्यूरेट होना, ये सब चीजें हमें इशारा देती है कि शायद इनको इजिप्शियंस ने नहीं बल्कि किसी ऐसी सिविलाइजेशन ने बनाया था जो पास्ट में काफी एडवांस्ड थी।